संत महानुभावों को श्री चरणों में मेरा कोट कोट दंडवत प्रणाम। आए हुए सभी आत्म जिज्ञासा को लिए हुए मेरी प्रेमीजन सभी को मेरा हाथ जोड़कर जय गुरु महाराज की। साथ में मुझे मालूम नहीं था कि गुरु माता हैं, मैं गुरु माता को पहचानता नहीं हूँ, लेकिन उनके शाश्वत स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो संत समाज की। मैं एक जो सवाल दिया गया है वो तुलसीदास जी का रामायण में है कि सन्मुख होय जीव मोय जबहि जन्म कोटि अगनाशय तबहि। इस बात को समझने के लिए थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि सन्मुख वो किसके होगा। बस ये चीज है। बुद्धिमान लोग समझते हैं कि हम परमात्मा के सन्मुख हो जाए जो अगोचर है। वो होना किसके सन्मुख है? जो उस अगोचर परमात्मा का जानकार है। जब तक वो जीव उस जानकार पद पर रहने वाले संत के अधीन नहीं होगा तब तक उसका हित नहीं होगा। इसका अर्थ ये है कि सम्मुख होए जीव मो, जब जीव सम्मुख हो ही नहीं सकता है। लेकिन कब? जब संत के अधीन हो जाए तो संत उसको सामना कराते हैं, तब उसके जन्म कोटि अज्ञात है, ताकि पहले नहीं। दूसरी बात, जितने भी महापुरुषों के नाम हो चुके हैं और उनका शरीर आज नहीं है, तो आज वो मौजूद हैं। जैसे कलेक्टर से तुम्हें कोई काम कराना है और तुम्हारा कलेक्टर परिचित था और वो शरीर छोड़ के चला गया या ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो जाए तो आप कलेक्टर से काम कराना है तो जो ट्रांसफर हो गया कलेक्टर, क्या उसके पास जाके अपना काम करवा लोगे? होगा? नहीं होगा ना। तो वर्तमान कलेक्टर से तुम्हारा काम चलेगा। वर्तमान का कलेक्टर कौन होता है? संत सद्गुरु। बड़ी महिमा होती है संत सद्गुरु की। इस वाणी में ताकत नहीं है कि जो संत सद्गुरु की महिमा का वर्णन किया जा सके। नाम का भी वर्णन कहा गया है, लेकिन नाम का भी वर्णन इस वाणी से नहीं हो सकता, क्योंकि नाम एक संग है। एक नाम का संग किया जाता है और जब संग कर लो तो वाणी है नहीं, और वो नाम ही हमें सद्गुरु पद पर पहुंचाएगा। ये यात्रा है। सद्गुरु के द्वारा नाम मिलता है, लेकिन नाम वाणी में नहीं है। सद्गुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पर। किसको चढ़ना है, किस पर चढ़ना है, ये सवाल गोपनीय है। ये संत सद्गुरु के द्वारा जानकारी दी जाती है। विषय किसमें है, कर्म भोग किसमें है? शरीर में है क्या? इंद्रियों में। इंद्रियों के तो गुण है, वे इंद्रियां अपने गुण है, बाकी वो अपना काम कर रही है। आज का काम देखना है, आँख न देखा तो गई वो अंधो, और आँख से अगर देख रहा है तो चूक कहाँ है? आँख की है कि इसमें जो भीतर बैठा है वो उसकी है। वो आँख के माध्यम से देखने गया और देख के अगर जीव कर जो लौट आया तो समझ लो वो साधु है। और देखने गया वहाँ कुछ का कुछ ले आया, समझ लो ये लग गया, ये मैंने बोझ लाद लिया। ये समझ संत के द्वारा मिलती है। संत शरीर तो होता है संत का, लेकिन शरीर संत नहीं होता। संत अनंत में स्थित होते हैं, वो महान पुरुष है। उनकी देह हमें तुम्हें दिखाई देता, हम तो देह में खड़े हैं तो हमें देह संत की दिखाई देती है कि ये उस देह न होगी, लेकिन वो नहीं रहते। गुरु किया है देह का, अगर सदगुरु छीना ना है तो कहाँ है? तो आप तो इधर ही है, ये मान लो। हमें संत की शरण में गया तो मुझे न उन्होंने सत्य का साक्षात्कार कराया। दो चीजें होती हैं, किसी वस्तु को देखना और उसमें प्रवेश करना। संत ने मुझे वो लक्ष्य दे दिया जो मेरी बुद्धि और मन इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं था, जो अप्राप्त था। मन बुद्धि से के लिए अप्राप्त था, उस अप्राप्ति का लक्ष्य स्वामी संत सद्गुरु द्वारा आपको हमको दिया गया। और दूसरा उन्होंने यत्न दे दिया कि इसमें इसके द्वारा इसमें प्रवेश हो जाओ। जो लक्ष्य दिया वो भी अविनाशी,
और जो प्रवेश हो रहा है वो भी अविनाशी। साधना होने लगेगी। ये साधना है कि जब तक इस शरीर में आप है कि नहीं, शरीर में आप भी है, शरीर हमारा या शरीर आपका, तो आपके शरीर से आप अलग हैं। व्याधा कहां से हो गई? आप तो अविनाशी हैं, अखंड हैं, लेकिन जब उसने शरीर को साधा और शरीर का साधने के बाद वो नीचे इतना उतर गया कि वो नीचे से नीचे जगह चले गया और विशेष बल उसका नाभि पर आ गया। वो नाभि से ही जीवन का लीला चलाने लगा और अपने को मैं आई एम बॉडी, मैं शरीर हूं, ये मान कर वो जीवन जीने लगा। ये भ्रम है, इस भ्रम को निकालना है। इस भ्रम को निकालने के लिए हम आप संत भगवान के श्री चरण में गए। अब उन्होंने क्या काम किया? देखो, प्रत्यक्ष अनुभव करें कि जैसे जमीन से कोई वस्तु उठाओ तो ताकत कहाँ से लगती है? नाभि से। हम लगाएंगे नाभि से ताकत लगाते हैं। और अगर भाई पलागों चांद पे ले जाओ तो छाती से ताकत लगाते हैं। है ताकत का काम। और वे कह रहे हैं इस ताकत को कहाँ से लगाना है? ब्रह्मलोक, आज्ञा चक्र से। पहले था हमारे कलयुग में हमारे स्वामी अद्वैतानंद जी का एक आदेश है कि मेरे इस नाम का, महाराज जी ने कहा था कि 5000 हमारे आश्रम बने हुए हैं। कितनी बड़ी, 2 करोड़ हमारे इसके अनुयायी हैं। महाराज जी ने इशारा किया। आप समझिए, उनका आदेश है कि मेरे इस नाम का विश्व में डंका बजा दो। जिन महात्माओं को इस नाम देने का आदेश है वो अपने को पवित्र बना डालें। पहला आदेश कि अपने को पवित्र बना डालें, जीव को त्रिकुटी के ऊपर के मंजिल की सफर कराएं। मेरा यह आशीर्वाद होगा, जीव वहीं से जगेगा। ये आदेश है हमारी संस्था के संस्थापक का। हम कहाँ खड़े, क्या कर रहे हैं, ये हम आप जानो, लेकिन संस्थापक का आदेश यही है। उसी संस्था का मैं भी एक भुनगा समझू, आपके श्री चरणों का भुनगा हूँ, लेकिन यात्रा यहीं से होगी। क्यों? मन यहीं से आगे आ गया। इसके नीचे तो लोक है, भूलोक है। भूलोक में फंस गया। कौन इसमें रहने वाले? आप। वो आपको ही भक्ति करनी है, शरीर इंद्रियां भक्ति नहीं करेंगे। आपको भक्ति करनी है तो आपको यहाँ से उपराम जाना पड़ेगा। ये है नाम, आप ही नाम है। हमें उठ के यहाँ से जाना है। कहाँ? ब्रह्मलोक में। इसके भूलोक और ब्रह्मलोक कहते हैं, ब्रह्मांड ब्रह्मलोक है। जहाँ वो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप रहा है, तो पता कहाँ लगेगा कि प्रकृति के ऊपर, आज्ञा चक्र के ऊपर। तो हमें आपको आना पड़ेगा। उसकी युक्ति महापुरुषों से मिलती है। गगन मंडल में जाप कर जिते है 10वां द्वार, चरणदासियों कहते हैं सो पहुंचे हरिद्वार। हरिद्वार बाहर भी है, हरिद्वार भीतर भी है। वो कह रहे भीतर वाले में स्नान करो, गंगा में, वह में न करो। भीतर वाली गंगा, उसको मना नहीं किया। उस गंगा का भी कोई अस्तित्व है, लेकिन इस गंगा का विशेष अस्तित्व है। मेरो मन चंगा कटौती में गंगा। इस गंगा कौन सी है? जो ब्रह्मांड से, कहते हैं शंकर जी की जटाओं से निकली। तुम्हारी तो जटाएं हैं, तुम्हारी जटाओं से तुम नीचे फैल गए। और जब गंगा तो फैली है, इस गंगा को उलट लो, मछली बन जाओ। मछली की तरह इस गंगा का धार पकड़ लो और चले जाओ, तो मछली गुरु हो गया। इसे जो चित्त को इसी के संग चला दो, इस शक्ति के संग लगा दो। शक्ति जहाँ से आई वहीं ले जाएगी, जहाँ इसका मूल द्वार है। ब्रह्मलोक से ये निकली है, इसका स्रोत है, वहाँ से ये निकली है और फैल गई। अब फैल के समेट के वहीं ले जाओ। समेटने का यत्न ही हमें सत्य के द्वारा मिलता है कि ये तुम ऐसे फैल गए। भाई हम कह रहे महाराज जी के हम सेवा के, और ये ना आया सांप निकले तो हम पहले भागे। कहा तो महाराज जी हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। महाराज जी से जो प्रेम करने वाला होगा वो उनके चरित्र देखेगा कि महाराज जी कभी भी कोई चीज मांग नहीं सकते हैं। वो सेवक का पद है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन यहाँ 2 चीजें हो गई। सेवक कैसे होता है? मेरे गुरु महाराज के 2 सेवक थे। मेरे पास एक दिन जो है
जिन्हें दूसरे कहने थे वो